हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम हमारी बुक होम साइंस का यानी +2 का होम साइंस सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है भोजन और उसका वर्गीकरण, फूड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसको स्टार्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ये लेसन बिल्कुल ईजी आपके लिए, आप +2 के स्टूडेंट्स हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन का हमारे लिए क्या महत्व है और इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भोजन हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। भोजन के अतिरिक्त हमें वायु और जल की भी आवश्यकता होती है। यदि हमें भोजन ना मिले तो हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। हमारे शारीरिक विकास के लिए यानी हमारी जो बॉडी है इसके डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक है इसके विकास के लिए भोजन एक आवश्यक तत्व है। मनुष्य ही नहीं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सबके लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन हमारा शारीरिक निर्माण भी करता है और हमें आंतरिक जो पावर है, शक्ति है, वो भी प्रदान करता है। तो हम भोजन का वर्गीकरण है, फूड एंड इट्स क्लासिफिकेशन है, इसमें हम भोजन का वर्गीकरण है वो रीड कर रहे हैं। भोजन का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देयर आर 2 बेसिस ऑफ फूड क्लासिफिकेशन। भोजन के वर्गीकरण के 2 आधार हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला है भोजन के कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण, यानी भोजन के क्या कार्य हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण। दूसरा है भोजन के पोषक तत्व हैं उनके आधार पर भोजन का वर्गीकरण, यानी पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। सबसे पहला है कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण और दूसरा है पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, इसका सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बगैर ऊर्जा के, बगैर एनर्जी के हम कोई भी हलचल नहीं कर सकते। हमारा शरीर तभी एक्टिव रहेगा, तभी कोई कार्य करेगा जब इसको एनर्जी मिलेगी। और हम 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट्स। पहला होता है ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। कुछ एक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, यानी हमारे ऊपर निर्भर करती हैं। वो क्रियाएं हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब क्या है हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। और ये क्रियाएं करते रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कि भोजन हमें ऊर्जा देता है और ऊर्जा से हमारे अंदर स्ट्रेंथ बनी रहती है, इतनी ताकत बनी रहती है कि हम इस प्रकार की क्रियाएं कर सकें। सेकंड, दूसरे प्रकार की हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, बॉडी है वो करता है उसको। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, हमारा जो लीवर है उसका फंक्शन है यानी वो अपना कार्य करता है, हमारे जो गुर्दे हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो शरीर के अंदर ये सब क्रियाएं हैं, ये क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो इनके लिए भी शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हमारा जो हार्ट है ये बीट कर रहा है, हम जो सांस ले रहे हैं, हम चीज़ों को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा जो लीवर है, हमारा जो गुर्दा है, ये सब जो कार्य कर रहे हैं, इनको भी क्या प्राप्त होती है? शरीर से ऊर्जा मिलती है, यानी इनके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर यदि एनर्जी होगी तो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये ढंग से काम करेगा डियर स्टूडेंट्स। अब भोजन से क्या होता है? जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, यानी उसको पचाता है, उसको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या प्रदान करती हैं? एनर्जी प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है? जैसे मैदा है, चावल है, गुड़ है, चीनी है, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड इसका पार्ट है शारीरिक तंतुओं के टूटने और बनने, शारीरिक तंतुओं के टूटने और बनने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी हमारे अंदर क्या है? तंतु हैं वो नए बनते रहते हैं, पुराने तंतु हैं वो टूटते रहते हैं। हम जब कोई भी काम करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो उससे हमारे तंतु हैं वो टूटते रहते हैं और शरीर के अंदर नए तंतु बनते रहते हैं। अब शरीर के अंदर तंतुओं के बनने
और टूटने के लिए या टूटे हुए तंतुओं उनकी मरम्मत के लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट? भोजन की आवश्यकता होती है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं, ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको जब हम खाते हैं या जिनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे जो तंतु हैं वो टूटने और बनने में हमें योगदान मिलता है या उस भोज्य पदार्थ का योगदान होता है। तो ये हैं दूध है, दही है, पनीर है, सूखे मेवे हैं डियर स्टूडेंट्स। इनको हम इंग्लिश में रिपेयरिंग फूड्स बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये रिपेयरिंग फूड्स होते हैं, शरीर के अंदर तंतुओं को रिपेयर करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। तो ये दूध हैं, मेवे हैं, दालें वगैरह हैं, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं डियर स्टूडेंट्स जिससे क्या होता है, हमारे जो तंतु हैं उनकी मरम्मत का कार्य होता है। थर्ड है इसका सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ यानी प्रोटेक्टिव फूड्स जिसको हम बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव फूड जिसको हम कहा जा सकता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। अब प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या होता है, ये किससे सुरक्षा करते हैं डियर स्टूडेंट्स? बीमारियों से। क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर यदि ऐसे पदार्थ होंगे या ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरे लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हम बीमारियों से तब तक बच सकते हैं जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बनी रहती है। अब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, वो हमें क्या करती है, आंतरिक सुरक्षा देती है डियर स्टूडेंट्स। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी यानी इम्यून पावर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाएंगे और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसलिए हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कुछ एक भोज्य पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता होती है। वो भोज्य पदार्थ लेने से हमारे इम्यून सिस्टम है वो पावरफुल होता है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जितनी अधिक हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उतने ही हम कम बीमार होंगे, उतने ही हमें बीमारियों से सुरक्षा मिली रहेगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों में डियर स्टूडेंट्स ज़्यादातर चीज़ें हैं वो विटामिन्स वाली या प्रोटीन्स वाली होती हैं। इसमें जैसे नींबू है, संतरा है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं। हमारे ये जैसे कई प्रकार के मसाले होते हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये चीज़ें या बहुत से फल होते हैं जो हमें क्या प्रदान करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम है यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और हमारे शरीर को उससे क्या मिलती है, रोगों से सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ इसका पार्ट है यानी फंक्शंस ऑफ फूड, कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण का इसका चौथा पार्ट है नियमित भोज्य पदार्थ यानी रेगुलरिटी फूड्स, नियमित भोज्य पदार्थ। अब नियमित भोज्य पदार्थों के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, जो हम प्रतिदिन लेते रहते हैं, जो नॉर्मली होते हैं, जैसे हम अंडे लेते हैं, दालें लेते हैं, अनेक प्रकार के अनाज लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स भी सिंपल फूड जो मौसम में होते हैं वो लेते रहते हैं। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हम नियमित रूप से लेते रहते हैं और ये जो दैनिक हमारी जो दिनचर्या है या जो दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए इनकी आवश्यकता भी होती है। तो ये थे भोजन के वर्गीकरण का जो फर्स्ट बेस था जिसको हम भोजन के कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण कह सकते हैं यानी फंक्शंस ऑफ फूड। इसके आधार पर इसके 4 प्रकार हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला है भोजन, वो भोजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा वो भोजन जो हमारे शारीरिक तंतु हैं उनकी मरम्मत का कार्य करते हैं। तीसरे वो भोज्य पदार्थ जो हमें आंतरिक सुरक्षा है वो प्रदान करते हैं यानी हमारी इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। और फोर्थ जो भोज्य पदार्थ हैं वो नियमित भोज्य पदार्थ हैं यानी रेगुलरिटी फूड्स हैं डियर स्टूडेंट्स जिनको हमें लेते रहते हैं। अब दूसरा है भोजन का वर्गीकरण पोषक तत्वों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है डियर स्टूडेंट्स? पोषक तत्वों के आधार पर, न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसके 3 प्रकार हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट है कार्बोज एंड यानी कार्बोज तथा वसा वाले पदार्थ, कार्बोज और वसा वाले पदार्थ इनको कहते हैं। दूसरा यानी कार्बोज एंड फैट गिविंग फूड्स बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, कार्बोज एंड फैट गिविंग फूड्स यानी वो भोजन जो हमें कार्बोज देते हैं जैसे कचालू है, आलू है, शकरकंद है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें कार्बोज देते हैं।
और इन्हीं के साथ साथ जो हमें फैट्स प्रदान करते हैं, वसा प्रदान करते हैं, जैसे अनेक प्रकार के वनस्पति तेल हैं, घी है, इसी प्रकार मक्खन है, क्रीम है, ये हमें क्या देते हैं डियर स्टूडेंट्स, वसा प्रदान करते हैं, जो कि शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा शरीर हष्टपुष्ट बना रहे, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं ये वो सुडौल और सुदृढ़ हो, ठीक है, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है डियर स्टूडेंट्स। और ये भोज्य पदार्थ हैं, जो तेलीय भोज्य पदार्थ हैं या दूध और दूध से मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे क्रीम वगैरह है, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। इसके अलावा मूंगफली वगैरह हैं, उनसे भी हमें, जैसे सूरजमुखी है, सोयाबीन है, ये भी ऐसे पदार्थ हैं जिन जो तेलीय हैं और इनसे भी हमें वसा मिलती है। सेकेंड है इसका डियर स्टूडेंट्स पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण का, प्रोटीन प्रदान करने वाले, प्रोटीन गिविंग फूड्स, प्रोटीन प्रदान करने वाले भोजन। अब प्रोटीन प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं डियर स्टूडेंट, अब हमारे शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है, ये भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बने हुए चीज़ों से मिलता है, जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, दूध से लस्सी बनती है, अनेक प्रकार की चीज़ें जो दूध से बनाई जाती हैं। और दूध के साथ साथ हम ये जो दालें हैं इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है, बहुत सी दालें हैं, अंडे में भी बहुत अधिक प्रोटीन होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं, और प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए यानी हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। थर्ड है इसका डियर स्टूडेंट विटामिन एंड खनिज लवण प्रदान करने वाले, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें विटामिन प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ हमें मिनरल्स देते हैं, विटामिन एंड मिनरल गिविंग फूड्स। अब शरीर को अनेक प्रकार के विटामिन की भी ज़रूरत होती है डियर स्टूडेंट्स, और मिनरल भी, जैसे मुख्य तौर पर हम लें तो जल के बगैर हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, तो हमें अनेक प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है और अनेक प्रकार के मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब ये भी हमारे शरीर के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक एक्टिविटीज़ के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो इनमें जैसे खट्टे रसदार फल हैं डियर स्टूडेंट्स, खट्टे रसदार फल हैं, संतरा है, नींबू है, मौसमी है, ये बहुत से पदार्थ हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसी प्रकार जैसे जल है, ये भी एक मिनरल है जो कि एक शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये सब भोजन के वर्गीकरण हैं जो कि हमारे जीवन के लिए और हमारे शारीरिक विकास के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन आपका फूड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, भोजन और उसका वर्गीकरण। भोजन का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला आपको बताया था भोजन के कार्यों के आधार पर, दूसरा आपको बताया था पोषक तत्वों के आधार पर। अब भोजन के कार्यों के आधार पर इसके चार प्रकार थे डियर स्टूडेंट्स। पहला ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ यानी जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शारीरिक तंतु जो बनते हैं और टूटते हैं उनकी मरम्मत करते हैं। तीसरे सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डेवलप करते हैं यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। चौथा नियमित भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम रेगुलरली फूड्स बोलते हैं यानी रेगुलेटरी फूड बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इधर पोषक तत्वों के आधार पर उसका दूसरा प्रकार जिसके आगे तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है कार्बोज था वसा प्रदान करने वाले, दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाले, तीसरा विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले। इसके अलावा हम प्रकृति के अनुसार भी भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हमें दो प्रकार से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, दो प्रकार से हम प्रकृति से भोजन प्राप्त करते हैं। पहला है ये जैसे फल, सब्जियां, अनाज वगैरह यानी कि जो प्रकृति द्वारा वस्तुएं हमें दी जाती हैं, ठीक है, यानी वनस्पति पदार्थ जिसको हम बोलते हैं। वनस्पति से हमें जो भोजन मिलते हैं, वनस्पति से जैसे हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, अनाज मिलता है, ठीक है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ये सब हमें प्रकृति प्रदान करती है। दूसरा है पशुओं द्वारा प्राप्त होने वाला भोजन। हमें पशु हैं जैसे पशुओं अंडे मिलते हैं, हमें मीट मिलता है, पशुओं से दूध मिलता है। तो इस आधार पर भी हमें भोजन का वर्गीकरण करते हैं। प्रकृति के आधार पर हम भोजन का वर्गीकरण कर सकते हैं जिसके कि दो प्रकार हैं, एक तो वनस्पति द्वारा मिलने वाला भोजन और दूसरा पशुओं से मिलने वाला भोजन। पर ये मुख्य आधार यही है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम करेंगे पोषक तत्व कितने प्रकार, यानी पोषक तत्वों का क्या वर्गीकरण है। पोषक तत्व हम कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि दो प्रकार होते हैं, एक उत्तम
पोषक तत्व होता है, यानी एक उत्तम पोषण होता है और एक कुपोषण होता है, वो आपको मैं कल करवाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।